रविदास जी कहते हैं कि जीव परमात्मा के नाम के बिना अपनी इंद्रियों को विषय विकारों से रोकने के लिए अनेकों प्रयत्न कर ले, पर फिर भी भ्रम दूर नहीं होता और जीव के मन में प्रेमा भक्ति पैदा नहीं होती, जिस कारण जीव कर्म कांड करता हुआ भी उदास रहता है। यदि तीर्थों को ही पापों से मुक्ति का साधन मान लिया जाए तो तीर्थों पर स्नान करने से जीव के शरीर का मैल तो उतर जाता है, पर जीव के मन में जो अनेकों प्रकार के विकार बने रहते हैं वो प्रभु का नाम सिमरन किए बिना नहीं धोए जा सकते। फिर जीव कौन से कर्म करने से शुद्ध होगा? जीव का व्यवहार तो हाथी की भांत है। हाथी को चाहे कितना भी नहला धुला दो, पर वो स्वयं पर कीचड़ डालकर अपना शरीर पुनः मैला कर लेता है। मनुष्य जन्म प्रभु मिलन के लिए प्राप्त हुआ है। सतगुरु जी प्रभु के प्रति तीव्र और गहरे प्यार की अवस्था का वर्णन करते हैं कि यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो भी मुझे कोई डर नहीं। डर है तो केवल इस बात का कि मेरे मन से आपका प्रेम कम न हो जाए। रविदास जी सांसारिक जीवों की अस्थिरता का बयान करते हुए पावन उपदेश देते हैं कि जीव की शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है। संसार में जीव का रहना वृक्ष की पंछी की तरह है, इसलिए सब जीवों को भेदभाव से मुक्त होकर प्रभु का नाम सिमरन करना चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि हे जीव, इस संसार में क्या मेरा और क्या तेरा है। जीव का इस संसार में रहना वृक्ष की पंछी की तरह है। जैसे कोई पंछी आकाश में उड़ता है और रात काटने के लिए किसी वृक्ष पर ठहरता है और सुबह होते ही उड़ जाता है। रविदास जी कहते हैं कि जिस समाज में पैदा हुआ हूँ उसको मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है। हमारी ऐसी गरीबी और दयनीय दशा को देखकर सभी हंसते थे, पर प्रभु जी आपका नाम जपने के कारण अब 18 सिद्धियां मेरे हाथ की हथेली पर आ गई हैं। ये सब आपकी कृपा है। गुरु जी कहते हैं जो आपका शरण ग्रहण कर ले उसे कोई भी दुख और कर्मों का भार नहीं रहता। आपकी शरण प्राप्त करने से सभी जीव ऊंच नीच अमीर गरीब न अगम्य भवसागर से पार हो जाता है। चाहे कोई जीव ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय या डोम और चंडाल किसी भी मन वाला हो, पर वो प्रभु का भजन कर पवित्र हो जाता है, वो पार हो जाता है और अपने दोनों कुलों ननिहाल दादके और अनंत जीवों को भी नाम जपाकर पार कर देता है। गुरु जी कहते हैं कि जिस स्थान पर संत चरण डालते हैं वहां 68 तीर्थों के समान पूर्ण प्राप्त होते हैं, और जिस स्थान पर भजन करते हैं वहां बैकुंठ धाम बन जाता है। रविदास जी कहते हैं कि जीवों को कभी भी संत महापुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए। संत महापुरुषों की निंदा करने वाला चाहे जितने चाहे उपाय कर ले, उसे नरक में जरूर जाना ही पड़ता है। गुरु जी उपदेश देते हैं प्रभु का नाम सुखों का समुद्र है, इसलिए जीव को देवी देवताओं की उपासना छोड़कर कर्म कांडों वहम भ्रमों से मुक्त होकर उस प्रभु का सिमरन करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि अंत समय जीव को परलोक का कठिन रास्ता अकेले ही तय करना पड़ेगा। प्रभु के नाम के बिना इस कठिन रास्ते में और कोई सहाय नहीं होगा। उस समय तू अपने किस प्यारे को पुकारेगा। रविदास जी कहते हैं कि बंजारिया, जीवन के चौथे पहर के आने के कारण तेरा शरीर कांपने लग पड़ा है। भाव अब तेरा अंत समय आ गया है, इसलिए तू प्रभु को याद कर। जो दिन चढ़ता है वो दुख में व्यतीत हो जाता है। इसी प्रकार जीव को आयु घटती जाती है और सभी को छोड़कर चले जाना है। संसार में स्थिर रहने वाला कोई भी जीव नहीं है। मनुष्य के संगी साथी साथ छोड़कर संसार से जा रहे हैं। हमें भी एक दिन संसार त्याग कर चले जाना है। जिस मृत्यु का आना जीव दूर समझता है, वो मृत्यु इंसान के सिर पर खड़ी है।